जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल अपना स्कूल ऑनलाइन में। आज हम क्लास 8th के चैप्टर क्यूब्स एंड क्यूब रूट का वर्कशीट सेकंड करेंगे। इसमें हम क्यूब रूट निकालेंगे। क्यूब रूट में क्या होता है कि 3 के पेयर में से एक को निकालना है, उसको होता है क्यूब रूट। मीन जैसे 2 × 2 × 2 इज इक्वल टू 8, तो 8 क्या है, उसका क्यूब है। उसको दोबारा उसी फॉर्म में ले आने के लिए पावर 3 हो डिजिट की, तो उसको कहते हैं क्यूब रूट, जो कि है 2। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा 5832, इसका क्यूब निकालना है। सबसे पहले इसके फैक्टर्स बना लेंगे। फैक्टर्स हम प्राइम फैक्टर से के मेथड से बनाएंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स के पेयर बनाएंगे, 3 के पेयर्स। तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3, क्योंकि 3 बार है। इसको शॉर्ट लिख लिया, नहीं लंबा हो जाता थोड़ा सा। तो अब क्या हम करेंगे कि 3 के पेयर में से एक लेंगे, एक 2 आया, इसमें से एक 3 आया, इसमें से पेयर में से 3 के में एक 3 आया, तो 3 3 9 9 2 18 इसका आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा अंडर रूट स्क्वायर रूट फाइंड करना, उसकी सॉरी क्यूब रूट फाइंड करना है हमने 1728 का। सबसे पहले इसके फैक्टर्स बना लेंगे। फैक्टर्स बनाने के बाद हम इनको ग्रुप कर लेंगे 3 में। ये क्यूब रूट का सिंबल है। इसमें 2 कितने बार है, 3 बार है। 2 फिर 3 टाइम्स है, फिर 3 इसमें 3 टाइम्स है। अब हम इसमें से क्या है, 3 में से एक लेना है। तो 3 बार 2 था तो एक 2 आया। फिर 3 में से एक बार 2 लेना है तो 2 आया। 3 बार 3 है तो 3 में से एक लेना है, क्योंकि 3 लिखा है। 3 के ग्रुप में से 3 का ग्रुप बना के लेना है एक। तो 3 3 3 का एक ग्रुप बन गया 3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6 6 2 12 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 216000 का क्यूब रूट फाइंड करना। सबसे पहले इसके फैक्टर्स बना लेंगे। फैक्टर बनाने के बाद इनके फैक्टर्स के 3 के पेयर बनाएंगे। पेयर बनाने के बाद हमारे पास क्या है, इसके प्राइम फैक्टर्स को लिखेंगे इसके अंदर, क्यूब रूट के अंदर। 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3। अब हम क्या करेंगे, 3 के पेयर में से एक निकाल लेंगे। 2 के 3 पेयर हैं, सॉरी 2 के 3, एक पेयर में 3 2 हैं तो एक 2 निकालेंगे। 1 2 3 3 3 बार है तो एक 3 निकालेंगे। 5 3 टाइम्स है तो 5 एक लेंगे। 2 3 टाइम्स है, इसको में से 2 एक लेंगे। अब ये सिंबल खत्म हो जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6 6 5 30 32 60, तो इसका 60 क्या है, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है 21952 का स्क्वायर रूट फाइंड करना। तो सबसे पहले इसके फैक्टर्स बनाएंगे। फैक्टर बनाने के बाद इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं इनको ग्रुप करेंगे 3 में। अब 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 3। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि रूल पता है कि 2 3 टाइम्स है, 2 फिर 3 टाइम्स है, फिर 7 3 टाइम्स है। इसमें से 3 मीन्स 3 में से एक लेना है। तो इस 3 के पेयर में से एक 2, इसमें से एक 2, इसमें से एक 7 आया, तो 7 2 14 14 2 28 इसका आंसर है, जो कि इसका क्यूब रूट है इस वैल्यू का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। इंटीजर्स मीन्स जब माइनस और प्लस आ जाता है तो उसे उसको होता है इंटीजर्स। तो इस इंटीजर का हम पहले क्यूब रूट फाइंड करेंगे। वही मेथड है 1728 को पहले इसके प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। फैक्टर बनाने के बाद हम क्या करेंगे, माइनस को बाहर निकाल लेंगे, उसका क्यूब रूट से कोई लेना देना नहीं। और 1728 के फैक्टर्स हैं जो इसको लिखेंगे 3 के पेयर में। तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3। अब वही मेथड, वही रूल कि 3 बार 2 है, 3 बार 3 है, 3 बार 2 है, तो 3 में से एक लेना है। ये सिंबल हट जाएगा। 3 में से एक 2, 3 3 थे, इसमें से एक 3, 3 टाइम्स 2 था, इसमें से 2। अब इसको मल्टीप्लाई 3 2 6 6 2 12 इसका क्यूब रूट है। अब देखिए इसमें ध्यान रखिए, इसमें माइनस था तो माइनस बाहर निकाला था, तो माइनस बाद में इसमें आ जाएगा, तो -12 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें ही क्यूब रूट फाइंड करना है हमने 2744000 का, जो कि माइनस में दिया हुआ है। सबसे पहले इसके हम फैक्टर्स बना लेंगे। फैक्टर बनाने के बाद हम क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर्स को उसमें लिखेंगे, माइनस को बाहर निकाल लेते हैं एक बार। तो ये 3 का पेयर हो गया, ये 3 का पेयर हो गया, ये 3 का पेयर हो गया। तो 10 पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 7 पावर 3। तो अब क्या करेंगे, माइनस तो माइनस रखेंगे बाहर। इसमें से क्या है, अब देखिए 10 3 टाइम्स है तो इसमें से एक 10 आ गया। 2 3 टाइम्स इसमें से एक 2 आ जाएगा। 7 3 टाइम्स इसमें से एक 3 आ जाएगा, एक 7 आ जाएगा। अब ये सिंबल ख़त्म हो जाएगा। अब क्या है, इसका प्रोडक्ट क्या है, 7 7 2 14 14 10 140।
तो माइनस था तो माइनस का ये आ गया इसका क्यूब रूट इस वैल्यू का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर सेकंड में थर्ड क्वेश्चन है 474552 का क्यूब रूट निकालना है। ये माइनस में है, तो सबसे पहले हम 474552 का प्राइम फैक्टर बनाएंगे। प्राइम फैक्टर बनाने के बाद हम क्या करेंगे, पहले माइनस को बाहर निकालेंगे, सिंबल डालेंगे जो क्यूब रूट का। अब इसमें 474552 लिखेंगे। अब इसमें इसके फैक्टर्स जो प्राइम फैक्टर्स थे उनको लिखेंगे 3 3 के पेयर में, 2 की पावर 3, 3 पावर 3, 13 पावर 3, ये ग्रुप में हो गए, 3 3 के ग्रुप में हो गया। अब हम क्या करेंगे, माइनस बाहर रहेगा, 2 के 3 टाइम्स 2 था, इसमें से एक 2 लेंगे क्योंकि 3 में से एक लेना है। सिमिलरली 3 3 टाइम्स था, इसमें से 3 में से एक लेंगे 3। 13 भी 3 टाइम्स था तो एक 13 ले लिया। तो हमने जब मल्टीप्लाई किया इसको तो 2 इंटू 3 इंटू 13 तो हमारे पास आता है 78। लेकिन ये माइनस का था क्योंकि इंटीजर था तो इसमें माइनस साथ मिलेगा, क्योंकि हमने पढ़ा था क्यूब ऑफ ए नेगेटिव नंबर आज भी क्यूब होता है, नेगेटिव नंबर का क्यूब नेगेटिव ही होता है और पॉजिटिव का पॉजिटिव ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड में फोर्थ क्वेश्चन 5832 का क्यूब रूट फाइंड करना। सबसे पहले हम इसके फैक्टर्स बना लेंगे प्राइम नंबर के ऊपर, क्योंकि 2 एक प्राइम नंबर है, जैसे 2 और 1 के टेबल में आता है, 3 भी एक प्राइम नंबर है। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसके फैक्टर्स बना लेंगे। फैक्टर बनाने के बाद पहले माइनस को बाहर निकाल दिया। अब 5832 की जगह इसके फैक्टर्स लिखेंगे 3 3 की फॉर्म में, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3। अब वही मेथड 3 में से एक निकालना है, तो 2 3 टाइम्स है तो इसमें से एक 2, ये 3 3 टाइम्स है तो इसको एक 3 3 टाइम्स है इसमें भी, इसमें से एक 3, तो 3 3 जा 9 9 2 जा 18 इसका आंसर है। लेकिन कमी क्या है, ये माइनस साथ में रहेगा इसके, तो ये -18। क्यूब रूट ऑफ ए नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज नेगेटिव। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, वैल्यूट करना है इसको। तो देखिए इसमें 8 के फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 और 125 के फैक्टर हैं 5 इंटू 5 इंटू 5। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 के पेयर में 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3। अब जैसे ही पता था इस 3 टाइम्स 2 इसमें से एक 2 आएगा और 5 ही 3 टाइम्स इसमें से एक 5 आ जाएगा, क्योंकि क्यूब रूट का फॉर्मूला ये होता है 5 2 जा 10 इसका आंसर है। इसमें सेकंड क्वेश्चन है, क्यूब रूट निकालना है 3375 मल्टीप्लाई बाय -729। तो देखिए सबसे पहले हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे। फैक्टर्स में हमें पता है कि ये 3375 15 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई 15 होता है, और 729 9 मल्टीप्लाई बाय -9 मल्टीप्लाई -9 हो गया। तो देखिए इसको अब हम ग्रुप्स करेंगे 3 का, 15 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर 3। अब हम इसमें से क्या है 3 टाइम्स 15 है, 3 टाइम्स 9 है, तो इसमें से एक को लेंगे, 3 के पेयर में से एक को लेंगे, तो 15 आ गया इसमें से माइनस का 9 आ गया। तो जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आया 135 जो कि माइनस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें शीट में अंडर रूट निकालना है हमने 4 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 5 क्यूब। देखिए इसमें पहले ये मेथड की फॉर्म में दिया हुआ है, ग्रुप की फॉर्म में दिया हुआ है, तो हम जस्ट क्या करेंगे, ये 4 3 टाइम्स है और 5 भी 3 टाइम्स है, तो हम क्या करेंगे 4 3 टाइम्स है तो एक इसमें से एक 4 ले लेंगे, इसमें से एक 5 ले लेंगे क्योंकि क्यूब रूट निकाल रहे हैं, तो 5 4 जा 20 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर मीन जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म में है और डिवाइड नहीं होते, जिनके आपस में कॉमन फैक्टर्स नहीं है, उनको कहते हैं रैशनल नंबर्स। तो पहला क्वेश्चन है इसमें 4913/3375 का क्यूब रूट फाइंड करना है हमने। तो सबसे पहले इसके फैक्टर्स बनाएंगे। तो फैक्टर बनाने में हमें 17 मल्टीप्लाई बाय 17 मल्टीप्लाई 17 इसके फैक्टर होते हैं, और 3375 के फैक्टर होते हैं 15 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 15। तो इनको पेयर करेंगे 3 3 में, 17 की पावर 3 और 15 की पावर 3। अब क्यूब रूट का फॉर्मूला रूल होता है कि 3 के पेयर में से एक लेते हैं, तो इसमें से 17 आ गया, इसमें से 15 आ गया, और ये इसका क्यूब रूट है, इसका आंसर। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास -152 512 डिवाइड अपॉन 343।
इसका क्यूब रूट फाइंड करना है। तो सबसे पहले माइनस को बाहर निकाल लेंगे। 512/343 हमारे पास है। अब इसके फैक्टर्स बनाएंगे हम, प्राइम फैक्टर्स। तो हमें पता है 512 होता है 8 इंटू 8 इंटू 8, और 343 होता है 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। तो देखिए अब 8 3 टाइम्स है, 3 के ग्रुप में कर दिया, 7 को भी 3 के ग्रुप में कर दिया। अब 8 3 टाइम्स है, इसमें से एक 8 आ जाएगा, 7 3 टाइम्स है, इसमें से एक 7 आ जाएगा, क्योंकि क्यूब रूट निकाल रहे हैं। तो ये 8/7 क्या इसका आंसर है। लेकिन इसमें कमी क्या है, ये माइनस में था, तो जो माइनस साथ में रहेगा तो फाइनली ये माइनस में रहेगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि क्यूब रूट हो चाहे क्यूब हो, नेगेटिव का नेगेटिव ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन, -686/-2662। सबसे पहले ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि क्या ये डिवाइड हो सकता है। तो डिवाइड करके देखा हमने 2 पे, तो इसका आया 1331, और ये गया 343 पे कॉमन फैक्टर में, कॉमन 2 के टेबल में। तो 343/1331। अब ये रैशनल नंबर सिंपल फॉर्म में है। रैशनल नंबर ये भी था, लेकिन ये सिंपल फॉर्म में हो गया, क्योंकि ये 2 पे टेबल में दोनों के फैक्टर्स थे। अब ये इस फॉर्म में आ गया। अब इसका हम करेंगे क्यूब रूट फाइंड। 343/1331। तो पहले 343 के फैक्टर्स निकालेंगे। ये होते हैं 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, और 1331 के होते हैं 11 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11। इसको आप प्राइम फैक्टर मेथड से भी निकाल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, देखिए 7 3 टाइम्स है, 11 3 टाइम्स है। तो 7 3 टाइम्स है, तो 7 एक लेंगे। 11 3 टाइम्स है, इसमें से पेयर में से 3 के पेयर में से एक लेंगे। तो 7/11 इसका आंसर है। नेगेटिव वाला कुछ चक्कर नहीं है, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव पहले कैंसिल हो चुका था। अब हम करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन इसका, बाय विच स्मॉलेस्ट नंबर मस्ट 5400 बी डिवाइडेड बी मल्टीप्लाइड टू मेक ए परफेक्ट क्यूब। तो हम सबसे पहले करेंगे 5400 के फैक्टर्स बनाएंगे। फैक्टर बनाने के बाद हम इनको पेयर्स में करेंगे। तो देखिए इसका पेयर नहीं बनता। तो 5400 के फैक्टर्स हैं 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर अब 2 है। अब इसमें पूछा गया किस चीज़ को मल्टीप्लाई करें। अब देखिए लेफ्ट ओवर फैक्टर कौन सा है, 5 इंटू 5। इसके में अगर एक 5 और आ जाता तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाता। तो हम क्या करेंगे, 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 16384 बी डिवाइडेड सो दैट द क्वेश्चन में बी ए परफेक्ट क्यूब। अब इसमें देखिए इसका पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसके फैक्टर्स निकालेंगे। तो 16384 के फैक्टर्स हैं 3 के पेयर में, 2 2 को पेयर में ले लेंगे इसको। फाइनली ये 2 2 इंटू 2 अलग रहता है। तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 और मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 2। अब देखिए इसमें पूछा क्या गया है, किस नंबर को हमने डिवाइड करना है। तो देखिए ये पेयर में है ट्रिपलेट्स की, ये ट्रिपलेट्स की पेयर में, ये भी ट्रिपलेट्स की पेयर में है, ये लेकिन ये पेयर में नहीं है। तो हमने डिवाइड पूछा है, तो हम किससे डिवाइड करेंगे इसको, 2 इंटू 2 से। मीन्स 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 से इसको डिवाइड करेंगे ताकि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय एस्टिमेशन। देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 10648। तो इसमें क्या करना है, राइट से लेफ्ट की तरफ पहला स्टेप है कि हमने पेयर बनाने हैं 3 3 के। अब देखिए 3 का बन गया, यहाँ 3 की नहीं बनते कोई बात नहीं, हमने लेकिन कोशिश 3 की बनानी है। तो 3 बन गए, ये 2 रहेगा कोई बात नहीं। इसको कहेंगे फर्स्ट ग्रुप, इसको कहेंगे सेकंड ग्रुप। तो फर्स्ट ग्रुप में क्या करेंगे, जो 1 डिजिट नंबर है, 1 डिजिट प्लेस पे नंबर है 8, इसका क्यूब रूट निकालेंगे जो कि है 512। अब इसका जो फर्स्ट डिजिट है इसको ले लेंगे हम। ये है एक आंसर में एक एस्टिमेशन मेथड में पहला स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है, ये 10 जो है ये क्या है, 2 के क्यूब रूट और 3 के क्यूब रूट के बीच में आता है इसकी वैल्यू, क्योंकि 2 का क्यूब रूट होता है 8 और 3 का क्यूब रूट है 27। अब देखिए 10 किसके ज़्यादा नज़दीक है, 2 के क्यूब के या 3 के क्यूब के, 2 के क्यूब में। तो इसको हम यहाँ पे 2 लेंगे। तो 22 क्या है इसका एस्टिमेशन मेथड से क्यूब रूट है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 15625 का क्यूब रूट निकालना बाय एस्टिमेशन मेथड। तो वही बात, राइट से लेफ्ट की तरफ 3 3 का पेयर बनाएंगे।
तो ये ग्रुप हो गया फर्स्ट ग्रुप, ये ग्रुप हो गया सेकंड ग्रुप। तो फर्स्ट ग्रुप में जो फर्स्ट प्लेस पे नंबर है उसका क्यूब निकालेंगे जो कि है 125। अब इसमें से भी फर्स्ट प्लेस वाला नंबर ही लेंगे 5। अब सेकंड डिजिट कैसे लेंगे, 15 था, 15 को देखेंगे किसके क्यूब रूट के बिटवीन आता है। ये 2 का क्यूब रूट और 3 के क्यूब रूट के बीच में आता है, क्योंकि 2 का क्यूब रूट होता है 8 और 3 का क्यूब रूट होता है 27। अब देखिए किसके ज़्यादा नज़दीक है ये 15 जो है 8 के नज़दीक है या 27 के, ये 8 के नज़दीक है। तो 8 का क्यूब रूट क्या होता है, सॉरी क्यूब रूट, हाँ क्यूब रूट क्या है 2, तो 2 यहाँ आ जाएगा। तो आंसर आया 25 बाय एस्टिमेशन मेथड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्यूब रूट फाइंड करना है 110592 का बाय एस्टिमेशन मेथड से। राइट से लेफ्ट की तरफ 3 3 का पेयर बनाएंगे। अब ये एक ग्रुप हो गया, एक सेकंड ग्रुप हो गया। अब देखिए इसमें 592 में लास्ट डिजिट था जो 2, इसके हम क्यूब रूट निकालेंगे, सॉरी क्यूब निकालेंगे। तो ये 2 2 जो 4 4 जो 8, तो पहला डिजिट आया इसका क्यूब रूट का एस्टिमेशन मेथड में 8। अब ये 1 1 10 को क्या करेंगे, हम इसको चेक करेंगे ये किसके बिटवीन आता है। तो देखिए 4 का क्यूब और 5 के क्यूब के बीच में आता है, क्योंकि 4 का क्यूब होता है 64 और 5 का क्यूब होता है 125। अब देखिए नियरेस्ट किसके, यहाँ से 110 और 64 का डिफरेंस है ऑलमोस्ट 46, और इसका है 125 से 110 का डिफरेंस है 15। तो 110 5 के क्यूब की ज़्यादा नज़दीक है, तो हम 5 लेंगे इसमें। तो 58 क्या है इसका क्यूब रूट है बाई एस्टिमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 में, लास्ट क्वेश्चन है 91125। इसका क्यूब रूट निकालना बाय एस्टिमेशन मेथड से। तो राइट से लेफ्ट की तरफ पेयर बनाएंगे। तो एक ग्रुप बन गया 125 का, एक बन गया 91 का। तो इसमें से जो फर्स्ट प्लेस है नंबर, इसको 5 को हम क्यूब निकालेंगे, तो ये बन गया 125। इसमें से फर्स्ट प्लेस वाला नंबर ले लेंगे 5, और दूसरा नंबर लेने के लिए हम इसको देखेंगे ये किस किस के क्यूब रूट के बीच में आता है। तो देखिए ये 4 के क्यूब और 5 के क्यूब रूट के बीच में आता है, क्योंकि 4 का क्यूब रूट होता है 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, और 5 का क्यूब रूट क्या क्यूब क्या होता है 125। अब देखिए किसके ज़्यादा नज़दीक है ये। अब 91 64 से 27 पे है डिफरेंस पे, और 125 से ये 34 के डिफरेंस पे है। तो ज़्यादा नज़दीक ये 91 64 के हैं, तो इसलिए हम 4 को ही लेंगे यहाँ पे वैल्यू में। तो 45 क्या है इसका अब क्यूब रूट है बाय एस्टिमेशन मेथड से। थैंक्स फॉर वॉचिंग द चैनल।